जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का एसएसटी का स्टोन एज पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग मेसोलिथिक के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, आज नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? नियोलिथिक। क्या नाम है? नियोलिथिक पीरियड। ठीक, अब नियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें तो इस पीरियड की शुरुआत, मतलब इस टाइम की जो शुरुआत होती है 8000 BCE से लेकर के कहां तक चलती है? 4000 BCE तक। ये बात तो हम पहले ही बता दिए थे आप लोग को कि जो नियोलिथिक का टाइम है 8000 BCE से लेकर के कहां तक चला था? 4000 BCE के बीच में चला था। ठीक, कौन सा पीरियड? नियोलिथिक पीरियड। ठीक, इसमें क्या देखा गया था कि इसमें जो है लोग जो है ना, पीपल स्टार्टेड मेकिंग स्मूथ एंड पॉलिश स्टोन टूल्स। अब देखिए, इससे पहले भी जितने भी हम बताएं उसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिला टूल्स कि मतलब वहां पे पॉलिश किया हुआ टूल्स था। लेकिन नियोलिथिक चूंकि मॉडर्न टाइम आ चुका था, तो इस टाइम के जो लोग थे अब टूल का यूज तो कर रहे थे, लेकिन उसको पॉलिश किया हुआ यूज कर रहे थे। मतलब अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे बढ़े, तो उसका जो है उसी टूल को लोग, उसी टूल्स को क्या कर दिया लोग? पॉलिश करके अब यूज करने लगे। तो वही है। और स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना, यानी थोड़े चिकने करके उसको थोड़े आकार दे करके उस पर पॉलिश कर करके उसका क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। अब सबसे बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला था कहाँ? नियोलिथिक पीरियड में। किस चीज का भाई? अब यहाँ के लोग जो है एग्रीकल्चर करने लगे थे, खेती करने लगे थे। अब यहाँ के लोग मेनली क्या चीज का खेती कर रहे थे? व्हीट का, बार्ले का और राइस का, है ना, ये सब का अब खेती करने लगे थे। इससे पहले के जो लोग थे वो जानवर को मार करके खा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जानवर को मार के खाते थे। लेकिन इस टाइम में नियोलिथिक चूंकि मॉडर्न टाइम आ चुका था, तो अब लोग जो है धीरे धीरे जो है खेती की ओर बढ़ने लगे थे, खेती करने लगे थे। ठीक, अब इसमें और क्या होता है? लोग जो है लिविंग, रहने के लिए लार्जर एंड परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ देखिए, परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब क्या हुआ जो समझिएगा। इससे पहले हम आपको क्या बताते हैं कि लोग अपने घर के लिए, पानी के लिए, आपको खाना के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन इस टाइम के लोग जो हैं अब घर के लिए एक जगह से दूसरे जगह ना जा करके अब एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे थे, मतलब परमानेंट अब वहां पे सेटल हो गए थे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, शीप एंड कैटल। देखिए यहाँ पे बात, इससे पहले भी लोग पाल रहे थे, इससे पहले भी लोग जानवर का डोमेस्टिकेट कर रहे थे, शीप थे, गोट थे, इससे पहले भी। लेकिन वहां पे हम आपको इसका जिक्र नहीं किए थे, डॉग्स का जिक्र नहीं किए थे, है ना, कि डॉग्स को भी पाल रहे थे। तो नियोलिथिक वाले भी जो हैं अब इनको लोग भी पालने लगे थे, डॉग्स को भी पालने लगे थे। आखिर क्यों डॉग्स को पाल रहे थे? आखिर क्या कारण था डॉग्स को पालने का? तो मेनली ये कारण था कि जैसे मान लीजिए कि उस टाइम जैसे ये लोग रहने लगे थे, तो मान लीजिए गुफा इस सब में रहते थे, तो गुफा इस सब में रहने के कारण क्या होता था? सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइन कट गया था, इसी कारण जो वीडियो बंद हो गया था। ये जो प्रोजेक्टर वाला स्क्रीन है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं क्या। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ये लोग जो हैं डॉग्स का भी क्या करने लगे थे? एनिमल को पालने लगे थे। क्यों? उसका भी कारण था, क्योंकि जब ये लोग, मतलब हम लोग तो जानते हैं ये मेनली डॉग्स को पालते क्यों थे? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। क्योंकि जहां पे ये लोग रहते थे गुफा ये सब में, तो वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर आने की आशंका रहता था। तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि डॉग्स तो होनहार होते ही या जानते ही हैं, तो इसीलिए जो है ये लोग डॉग्स को जो है
गुफा के बाहर में ही रखते थे ताकि उनका देख रेख करे, ताकि कोई आए तो उनको क्या कर दे, सचेत कर दे, ठीक ना। इसी के लिए मेनली इनका काम था डॉग्स को पालना। और उस समय जो डॉग्स ये लोग पालते थे, एक तो ये पर्पस था। दूसरा बात और क्या है कि पहले के टाइम में जो अर्ली मैन ये सब होते थे, उनको ढोने के लिए, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी लोग डॉग्स का यूज करते थे। उस समय के जो ब्रीड्स होते थे डॉग के, वुल्फ वाले ब्रीड होते थे, लोमड़ी के जैसे होते थे, जो भारी भारी सामान को खींच करके एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, ले जाते थे। उनके पीछे जैसे अभी बुल्लक कार्ट होता है, उसी तरह उसमें क्या करते थे, डॉग्स को आगे कर देते थे और पीछे एक कार्ट टाइप का बना देते थे, और उसी से सामान एक जगह से दूसरे जगह क्या होते थे, ले जाते थे, ठीक। तो मेनली इन सब कारण के भी इनका यूज किया गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एनिमल का मेनली यूज जो है वो लोग क्या चीज में कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट में कर रहे थे, मिल्क के लिए कर रहे थे और मीट के लिए कर रहे थे। तीन चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट बता ही दिए, मिल्क भी, क्योंकि लोग अब गोट पाल रहे हैं तो उनसे हो सकता है मिल्क का यूज करने के लिए, या कभी कभी इनका यूज करते थे वो लोग मीट के रूप में, खाने के रूप में। मान लीजिए कि मतलब उनको पालते थे तो हो सकता है उसको मार के खा भी जाते होंगे, ठीक। तो इन पर्पस से इन लोग को क्या किया जाता था, पाला जाता था। अब कुछ और देखिएगा, हम दिखाते हैं कुछ और टॉपिक, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग नियोलिथिक के बारे में तो पढ़े, तो जिस तरह मेसोलिथिक का कुछ साइट था, उसी तरह जो है यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट है, क्या, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स का अगर हम बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल क्या है, कैसा साइट्स है, आखिर इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो जो समझिएगा। एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स तो होता ही है, लेकिन एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कहते किसको है वो समझिएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट वैसे लोग को कहते हैं, वैसे आदमी को कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, जो मेनली कहीं पे जाते हैं और जाने के दौरान मान लीजिए खुदाई उदाई करवाते हैं, और खुदाई करने के बाद जो भी चीज मिलता है उनको, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो दूर दूर जा करके खुदाई करवा के कुछ चीज क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं हमेशा, है ना, डिगिंग करके, ठीक। तो वही यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में क्या कहता है, मैनी नियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड वर ट्रेस ऑफ व्हीट, मिलेट्स, लेंटिल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स। देखिए, अब उसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट जो है मीसोलिथिक नहीं, नियोलिथिक साइट है ना, नियोलिथिक साइट में गए होंगे तो उनको क्या क्या मिला, वहां पे गए खोजे तो उनको क्या क्या मिला, उनको मिला क्या क्या, देखें कि व्हीट मिला, मिलेट्स मिला, लेंटिल्स मिला, लेंटिल्स का मतलब दाल, ये सब जो होता है ना उसी को बोला जाता है, और बहुत सारे ग्रेन्स यानी अनाज भी मिला। इसके साथ साथ जो है जानवरों के हड्डियां भी क्या पाए गए थे, ठीक। तो ये सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है गए, देखे वहां पे नियोलिथिक साइट्स में गए और देखे, उसके बाद डिगिंग किए, तो ये सब उनको देखने को मिला। देखिए क्या क्या पाया गया, कहां से, तो देखिए सबसे पहला जो है पाकिस्तान का जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में। तो ये भी जो है यहाँ से भी कुछ ना कुछ अवशेष मिला, यहाँ से भी कोई ना कोई चीज प्राप्त हुआ। दूसरा कोल्डीवा, और क्या है महगड़ा, ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या मिला था, ठीक। कौन से साइड, नियोलिथिक के बारे में यहाँ से भी कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ था, ठीक। फिर और क्या है, यहाँ पे देखिए गफराल एंड बुर्ज होम, ये जो है कहाँ है, कश्मीर में है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हमारा मिला था। और हलूर इन कर्नाटका एंड पेयमपिलिन, क्या लिखा हुआ है देखिए, पेयमपाली, पेयमपाली जो है ये कहाँ मिला था, तमिलनाडु में, या पय्यमपाली भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, पय्यमपाली, ठीक। तो ये सब जो है मेनली जगह थे भारत में, जो मेनली जहां से बहुत सारी चीज क्या मिले गए थे। मेहरगढ़ का पाकिस्तान, कोल्डीवा और महरगाड़ा जो था ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था।
फिर आपका गफकराल और बुर्ज होम ये कहाँ था, कश्मीर में था। फिर आपका हलूर जो था कर्नाटक में था, और पय्यमपाली जो था वो कहाँ था, तमिलनाडु में था। ये सब जो थे साइट्स थे कहाँ, इसका नियोलिथिक के साइट थे। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा और हम कुछ बताते हैं, ठीक। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसमें क्या बोलता है जो समझिएगा, बोलता है क्या, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज द डॉग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो है इन साइट्स में, यानी नियोलिथिक जो था उन साइट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है डॉग का भी ये लोग डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है, पालना, है ना, डोमेस्टिकेट करना, ठीक। उसमें क्या बोलता है, डॉग्स का आखिर क्यों जो है डॉग्स का ही यूज कर रहे थे। हम बताए थे इसके पहले थोड़ा सा बात कि क्यों यूज कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉग्स वर यूज्ड फॉर गार्डिंग केव्स एंड कैरिंग लोड्स। हम बता दिए कि ये लोग जो है पहले के टाइम में जो गुफा में रहते थे उनके पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये लोग डॉग्स को पालते थे, ताकि ये उनका क्या करेगा, देखभाल करेगा। अगर कोई जंगली जानवर हमला करने आएगा, कोई मारने आएगा, तो उस दौरान जो ये लोग अपना क्या कर सकेंगे, बचाव कर सकेंगे। इसी के लिए ये लोग क्या करते थे, डॉग्स को पालते थे। और दूसरा काम था इनका कैरिंग लोड्स। अभी के टाइम में जो डॉग्स होते हैं वो तो ढोते नहीं है सामान, अभी के टाइम में तो नहीं ढोते हैं, लेकिन उस टाइम के जो डॉग्स होते थे वो वुल्फ ब्रीड के होते थे, लोमड़ी वाला ब्रीड के। इस तरह देखिए, ये इस तरह से, ये वाला है ना, ये अभी के डॉग्स है, इस तरह से मासूम है एकदम, है ना। लेकिन अब पहले का कैसा था, ऐसा था, जो क्या करता था, ये भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोने में मदद करता था। तो एक चीज से ये लोग दो काम कर रहे थे, इसी के लिए ये लोग जो है डॉग्स को पालना ज्यादा पसंद कर रहे थे, ठीक। अब देखिए इसके साथ साथ ये लोग कैटल में गोट्स, शीप ये सब भी पालते थे। ऐसा नहीं है कि खाली डॉग ही पालते थे, मेनली डॉग का काम था सिक्योरिटी पर्पस और एक जगह से सामान को दूसरे जगह ले जाना। लेकिन गोट जो पालते थे, शीप जो पालते थे, किस लिए, शीप से ऊन प्राप्त करने के लिए, आपका गोट से मिल्क प्राप्त कर लेंगे, गोट को अगर मन भरेगा तो उसको मार के खा भी जाएंगे, इस तरह से। तो उसका जो पर्पस था, मिल्क के लिए भी लोग करते थे, मीट के लिए भी करते थे, और फूल पर्पस से ये लोग जानवरों को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक। फिर क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एनिमल डोमेस्टिकेशन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ पेस्ट्रोलिज्म। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पेस्ट्रोलिज्म। पेस्ट्रोलिज्म जो है 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि पेस्ट्रोलिज्म कहते आखिर किसको है, ठीक ना। तो सुनिएगा, देखिए इससे पहले हम आपको क्या बताते थे, जो नोमैड्स होते थे वो क्या होते थे, जो मेनली फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए एक जगह से कहाँ जाते थे, दूसरे जगह। तो ये तो नोमैड्स थे। लेकिन पेस्ट्रोलिज्म किसको कहते हैं, तो फूड के लिए तो ठीक है, वाटर के लिए ठीक है, शेल्टर के लिए ठीक है, ये के लिए तो जाते ही थे। तो जाने के साथ साथ अपने जानवरों को भी साथ में ले जाते थे। तो जो अपने इन सब के अलावा अपने जानवर को भी साथ में लेके चल जाए ना, उसी को क्या कहते थे, पेस्ट्रोलिज्म कहते थे। तो आई होप पेस्ट्रोलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। जय हिंद।